जिम्मेदारान, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, अभी आप और हमने बाबू सिंह कुशवाहा साहब से बहुत ही तफसीली बात और तमाम बातों पर बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने हम सबको बताया। मैं आपके सामने सिर्फ यही अपील और विनती करने आया हूं कि 27 तारीख के दिन आप तमाम लोग मतदान करने जाइए और खास तौर से यहां पर जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके हक में अपना वोट इस्तेमाल करिए, जिनका निशान गैस का सिलेंडर का है। और आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये लड़ाई में ओवैसी और कुशवाहा एक जगह जमा हो चुके हैं और हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई उन गरीब, मजलूम, पिछड़े, दबे कुचले जनता को उठाने की लड़ाई है, उनको उनका हक दिलाने की लड़ाई है। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपने वोट से यहां पर हमारे ज्ञान प्रकाश मौर्य साहब को कामयाब करेंगे। हमारे अध्यक्ष शौकत साहब ने अपनी बात सही कही। हमारे भारत की लोकशाही की, लोकतंत्र की हकीकत है जो कड़वी है, मगर उसको बयान करना जरूरी है। जिस समाज के पास उसका नेता होगा, जिस समाज के पास सियासी ताकत होगी, उसी समाज को इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा और उसी समाज से इंसाफ होगा। अगर आज आप कोई शिकायत करते हैं कि भाई हमसे जुल्म हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमको दबाया जा रहा है, हमको गवर्नमेंट की स्कीम में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक आप पर भी आयद होती है। इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया और हमने ये तय किया कि अगर आप अपने आशीर्वाद और अपने वोट से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी को कामयाब करेंगे और हमको उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देगी, तो हम पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को बनाएंगे और 2.5 साल के बाद एक दलित समाज से किसी को बनाएंगे। और वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा ने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। एक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज से होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं और ओवैसी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन तमाम बड़ी ताकतों से मुकाबला कर रहा है जो गरीबों को और पिछड़ों को उनका मुकाम नहीं दिलाना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हमको सामाजिक न्याय चाहिए। आज आप देखते हैं कि इस विधानसभा में कैसे एक दलित परिवार के 4 लोगों को उनकी हत्या कर दी गई, एक बच्ची की उसकी इज्जत लूटी गई, मगर अब तक सही मानों में जिन्होंने ये गंदी हरकत की, हत्या की, उस हमारी बेटी से इस तरह से बर्ताव किया, उन असल मुल्जिमीन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और बीजेपी कहती है कि पूरे क्रिमिनल भाग गए, माफिया भाग गए, मगर बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि इस विधानसभा में वो 4 दलित परिवार के लोगों को किसने उनकी हत्या की, किसने उस बच्ची का बलात्कार किया, अब तक उन खातियों को, उन मुल्जिमीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप मेरी इस बात को बखूबी समझेंगे कि क्या कीमतें आसमान को नहीं छू रही हैं? क्या पेट्रोल और डीजल और गैस और सरसों के तेल की कीमत बढ़ने से क्या गरीब परिवार के घर में आज हम अपने औलाद को, अपने बेटों को उनके खाना खिलाने के लिए, उनको स्कूल में शिक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है। इनसे जाकर आप पूछिए कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल बढ़ चुका है, तो बोलेंगे ओवैसी के भड़काऊ भाषण को देखोगे या हम वोट नहीं दोगे? आप बताइए कि आज उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का हर गरीब इनकी गलत पॉलिसियों से पिसा जा रहा है, दबा जा रहा है।
कीमतें आसमान को छू रही हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर तो बेरोजगारी बनाकर रख दिया गया। आज 4% बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। आप जाकर बीजेपी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार आप क्यों नहीं देते, तो बीजेपी के लोग बोलेंगे मुगलों को हराना है, बाद में नौकरी देंगे। ये इनका असल मंशा यही है, हर चीज में नफरत फैलाना, हर चीज में दिलों को तोड़ना, हर चीज में दूरियां पैदा करना। और बाबू सिंह कुशवाहा ये चाहते हैं कि नफरत की दीवारों को गिराया जाए। कुशवाहा साहब ये चाहते हैं कि दिलों को मिलाया जाए, और दिल उस वक्त मिलेंगे जब आपको आपका हक मिलेगा। मैं यहां खड़े होकर बड़ा बेहतरीन भाषण दे सकता हूं, मगर जब भाषण सुनने के बाद जब आप अपने घर जाएंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और हकीकत यही है कि सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं देना चाहती। आपको झूठ बोल कर वोट लिया गया था हिंदुत्व के नाम पर, आपको नफरत दिलाई गई थी, गलत बातें की गई थी, मगर 4.5-5 साल में आपने देख लिया कि बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो गई। अच्छा, यहां से जो विधायक जीत कर गए वो क्या करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में? क्या मुंह खोल सकते हैं गरीबों के लिए? वो मुंह खोल सकते हैं, लड़ सकते हैं अति पिछड़ा समाज के इंसाफ के लिए? आप हमारे भाई ज्ञान प्रकाश को कामयाब करिए। ये सिर्फ नाम के ज्ञान प्रकाश मौर्य नहीं है, बल्कि किसी की सरकार होगी, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अगर बाबू सिंह कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस विधानसभा के लिए लड़ेंगे और बाबू सिंह कुशवाहा को भी ज्ञान दे देंगे, बोलेंगे ये काम करिए हमारा। आपको ऐसे नेता की जरूरत है। जब तक आप अपने दरमियान से अपने नेता को नहीं बनाएंगे, याद रखिए 100 साल भी हो जाएंगे तो जुल्म चलता रहेगा। जुल्म का खात्मा उसी वक्त होगा जब आपकी सफों से, आपके दरमियान से आपका नेता बनेगा, और नेता आपको बनाना है। वरना याद रखिए ऐसे ही 40-50 साल निकल गए रोते हुए, ऐसे ही 40-50 साल निकल गए कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई कुशवाहा साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, ताकि 5 साल के बाद जब एक छोटा बच्चा और बच्ची आज 15 साल के, जब वो 20 साल के हो जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बताओ माता जी, बताओ पिताजी, आपने मेरे लिए क्या किया था? आप मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? मैं इस दुनिया में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? याद रखिए, इस लोकशाही में, इस लोकतंत्र में आपको अपने नेता को बनाना है, और आप बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप जाकर देख लीजिए, आज आपके विधानसभा में कहीं पर भी आप, जहां पर खेत है, जहां पर फसल है, उस किसान से पूछिए क्या तुम रात में सो पाते हो? वो बोलेगा कहां सो पाते हैं बाबा, तो दिन में भी नहीं चैन दे रहा और रात में भी हमको मैंने फसल जो है, और किसान ने नारा लगा दिया कि योगी और मोदी ने हमको एक और रोजगार दे दिया कि दिन में खेती करो, रात में जागते रहो फसल की हिफाजत करने के लिए। आप बताइए क्या करेंगे? आज इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना इंसानों की पॉलिसी है, न नौजवानों की पॉलिसी है, न पशुओं के ताल्लुक से कोई पॉलिसी है। अब बस क्या करते हैं? बस लड़ाओ, नफरत फैलाओ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, वो बेचारे भैया निकलते ही नहीं है घर से अपने। यानी कोविड की सेकेंड वेव में कहीं पर बीजेपी नजर नहीं आई, न सपा के लोग नजर आए। गंगा के पानी के ऊपर गरीब जनता की लाशें तीर रही थी। जो गरीब, जिसके पास अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं थी, जिस गरीब के पास दफनाने के लिए जमीन नहीं थी, वो नदी के किनारे अपने बाप को, अपने माता को, अपने पिता को, अपनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और दुनिया ने देखा कि योगी की सरकार कितनी बेहिस है। अगर उनमें इंसानियत होती तो शर्म करते, माफी मांगते उत्तर प्रदेश की जनता से कि कुत्ते लाशों को लोच कर खा रही थी, वो लाश किसी के मां लखनऊ में बैठे, कोई कुछ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री से पूछा जाए रोजगार क्या है, कितने युवाओं को रोजगार दिया, क्यों खेतों में पशु घुसकर, सांड घुसकर पूरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे मैं अप्रैल मई में बर्फ ला लूंगा।
मैं जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा, मैं 80-20 की बात करता हूं। अरे कुछ तो अच्छी बात करो, कुछ तो अच्छी बात करो। कैसे तुमको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतने बड़े ओहदे पर बिठाया है, मुख्यमंत्री के, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करते। लॉ एंड ऑर्डर का लॉ एंड ऑर्डर कहेगा, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कहां खत्म हुआ? 4 दलित परिवार के लोगों को हत्या कर दी गई। एक सांसद की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में गोलियां चलाई जाती है। ये कौन थे? ये क्रिमिनल कौन थे? किसके घर के दामाद थे? कहां से आ गए थे ये लोग? और खुद बीजेपी में उनका मंत्रिमंडल में टेनी है, जिसके बेटे ने अपने बाप की गाड़ी से 4 किसानों का कत्ल कर दिया, उनकी हत्या कर दी, मगर मंत्री बने बैठे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आपसे अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन एक तारीखी दिन है आपके लिए, एक तारीखी दिन है। आप उसका सही इस्तेमाल करिए और अपने नेता को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए और बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए, ताकि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिल सके, आपको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।